समुद्री प्रदूषण मानवीय गतिविधियों जैसे औद्योगिक शहरी तथा कृषि तथा प्राकृतिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रदूषकों द्वारा महासागरों, समुद्र तटीय और क्षेत्रों का प्रदूषित होना है। समुद्री प्रदूषण के कारण स्रोत में औद्योगिक उत्सर्जन, भारी धातु रसायन, तेल और अपशिष्ट जल का सीधे समुद्री परितंत्र में प्रवाह, शहरी अपवाह, सड़कों और आवासीय क्षेत्रों से स्टॉर्म वाटर के माध्यम से तेल, सीवेज, कीटनाशक अपशिष्ट आदि का तटीय जल में प्रवाह, कृषि अपवाह, उर्वरकों, एनपी और कीटनाशकों, पशु अपशिष्ट का जल निकाय में अपवाह, अपशिष्ट निपटान, प्लास्टिक पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट सहित ठोस अपशिष्ट का अनुचित निपटान, सीवेज में अनौपचारिक सीवेज के विभिन्न रोगाणु पोषक तत्व आदि के समुद्री जल में अपवाह। समुद्री प्रदूषण नियंत्रण संबंधी उपाय वैश्विक स्तर पर शुरू की गई पहले विनियामक ढांचा मार्पोल जहाज़ों के प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन जैसे समझौते जहाज प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं। समुद्री संरक्षित क्षेत्र एमपीए समुद्री परितंत्र और संवेदनशील वैश्विक स्तर पर समुद्री प्रदूषण नियंत्रण संबंधी उपायों वैश्विक स्तर पर शुरू की गई पहले विनियामक ढांचा मार्पोल जहाज़ों के प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन जैसे समझौते जहाज प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं। समुद्री संरक्षित क्षेत्र एमपीए समुद्री परितंत्र और संवेदनशील पर्यावासों की रक्षा के लिए क्षेत्रों की स्थापना। प्लास्टिक प्रदूषण संबंधी प्रयास में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान तथा ग्लेशियर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, प्रौद्योगिकी विकास, द ओशन क्लीनअप और जैसे संगठन महासागरों से प्लास्टिक अपशिष्ट को हटाने के लिए फ्लोटिंग बैरियर जैसी तकनीकें विकसित कर रहे हैं। भारत द्वारा शुरू की गई पहल में तटीय विनियमन क्षेत्र सीआरजेड नियम तटीय परितंत्र की रक्षा के लिए तट पर औद्योगिक गतिविधियों के निर्माण और अपशिष्ट निपटान को विनियमित करना है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 समुद्री पर्यावरण और प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए प्लास्टिक के उत्पादन तथा निपटान को विनियमित करना है, जिसमें एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध शामिल है। तेल प्रदूषण रोकथाम, तेल रिसाव की रोकथाम और प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय पेट्रोल रिसाव आपदा आकस्मिकता योजना NOSDCP लागू करना है। समुद्री प्रदूषण संबंधित मुद्दे में मृत क्षेत्र डेड जोन कारण कृषि अपवाह में अतिरिक्त पोषक तत्वों NP के कारण अत्यधिक शैवाल वृद्धि होती है, जिससे विघटित होने में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है। प्रभाव मछलियों की आबादी में गिरावट, जैव विविधता की हानि। मैक्सिको खाड़ी जैसे सबसे बड़े मृत क्षेत्रों में से एक है। चयन या उपाय में पोषक तत्व प्रबंधन, उर्वरक अपवाह और कठोर नियम, वेटलैंड नवीनीकरण और बफर जोन स्थापित करना। महासागरीय अम्लीकरण, वायुमंडल में CO2 का अवशोषण जिससे समुद्री जल के pH में कमी और अम्लता में वृद्धि होती है। प्रभाव में प्रवाल, कोरल और शंख जैसे कैल्शियम कार्बोनेट शैल या कंकाल युक्त जीवों को नुकसान, जिससे उनकी संरचना और विकास दर प्रभावित होती है। CO उत्सर्जन में कमी, पेरिस समझौता नवीनीकरण, ऊर्जा को बढ़ावा देना और महासागर निगरानी कार्यक्रम। तेल रिसाव, तेल टैंकरों या अपतटीय ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म से तरल पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का रिसाव जैसे एक्सॉन वोल्टेज। प्रभाव शहरी समुद्री पक्षियों, स्तनधारियों की गंभीर शारीरिक तथा श्वसन संबंधी क्षति, जिससे उनके तापमान नियंत्रण और तैरने की क्षमता कम हो जाती है। प्रभाव और शमन में रोकथाम उपाय NOSDCP दोहरे आवरण, डबल हुल वाले टैंकर और त्वरित प्रतिक्रिया एवं सफाई योजनाएं। माइक्रोप्लास्टिक 5 माइक्रोमीटर से छोटे प्लास्टिक कण, बड़े प्लास्टिक के टूटने या कॉस्मेटिक से उत्पन्न माइक्रोबीड्स, जीवों द्वारा अंतर्ग्रहण जिससे खाद्य श्रृंखला में प्रवेश और जैव संचयन होता है। ये हानिकारक रसायनों को अवशोषित कर सकते हैं। व्यक्तिगत देखभाल,
उत्पादों में माइक्रोबीड्स पर प्रतिबंध, बेहतर अपशिष्ट जल उपचार तथा प्लास्टिक अपशिष्ट का सड़क निर्माण में उपयोग। द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच उत्तरी प्रशांत महासागर में समुद्री मलबे का एक संग्रह है। इसे प्रशांत कचरा भंवर के रूप में भी जाना जाता है। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच वास्तव में उत्तरी प्रशांत उपोष्णकटिबंधीय वलय से घिरे व्यापक मलबे के दो अलग अलग संग्रह हैं। यह गार्बेज पैच 1.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक विस्तृत है, जो लगातार बढ़ रहा है। संबंधित चुनौतियां और आगे की राह में प्रदूषण की सीमा पार प्रकृति, जैसे गंगा नदी में बंगाल की खाड़ी तक, समुद्री परितंत्र की जटिलता, महंगी तकनीकें और समुद्री जीवन पर शिपिंग गतिविधियों का प्रभाव। आगे की राह भूमि आधारित अपशिष्ट प्रबंधन से सुधार, सीवेज उपचार, बुनियादी ढांचे को उन्नत करना है, समुद्री स्थानिक योजना लागू करना तथा समुद्री संरक्षित क्षेत्रों एमपीए का विस्तार आदि। मृदा में हानिकारक पदार्थों, रसायन या अपशिष्ट के जमाव को संदर्भित करता है, जो इसकी गुणवत्ता, उर्वरता, पारिस्थितिकी संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। मृदा प्रदूषण के कारण में औद्योगिक गतिविधियां, रसायन संयंत्रों से जहरीले रसायन और भारी धातुओं, सीसा, पारा, कैडमियम का प्रभाव। उदाहरण के लिए जापान में मिनीमाता रोग, मिथाइल मरकरी का रिसाव, कृषि पद्धतियों में उर्वरक और कीटनाशक आदि का अत्यधिक तथा असंतुलित उपयोग, पंजाब में गहन कृषि के कारण मृदा क्षरण और पोषक तत्वों की कमी, अनुचित अपशिष्ट निपटान, घरेलू औद्योगिक खतरनाक अपशिष्ट को खुले लैंडफिल में डंप करना, जिससे लीचेट का रिसाव। दिल्ली में गाजीपुर लैंडफिल खनन गतिविधियों में खनिजों के निष्कर्षण से मृदा का क्षरण और रेडियोधर्मी अपशिष्ट का उत्सर्जन। झारखंड के जादूगोड़ा यूरेनियम खदान के पास रेडियोधर्मी तत्वों से मृदा का प्रदूषण। शहरीकरण, निर्माण का सड़कें शहरी अपवाह है, जिससे मृदा में भारी धातुओं का संदूषण होता है। कोलकाता के चमड़े के कारखाने वाले क्षेत्रों में औद्योगिक अपशिष्ट से मृदा प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव में उर्वरता में कमी, हानिकारक रसायनों के कारण मिट्टी के पोषक तत्वों का संतुलन बिगड़ जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक पदार्थ और आवश्यक पोषक तत्वों की कमी, जिससे पौधों की वृद्धि और कृषि उत्पादकता कम हो जाती है। खाद्य श्रृंखला का संदूषण, दूषित मृदा से विषाक्त पदार्थ फसलों, जंतुओं और अंततः मनुष्यों में प्रवेश कर जाते हैं। दूषित फसलों में सीसा, कैडमियम, आर्सेनिक जैसी भारी धातुओं की उच्च मात्रा पाई जाती है। स्वास्थ्य संबंधी खतरा, दूषित मृदा में सीधे संपर्क से आने से निवासियों में श्वसन संबंधी समस्याएं, त्वचा रोग, कैंसर जैसे। उदाहरण के लिए राजस्थान की बिछड़ी गांव में औद्योगिक अपशिष्ट के कारण जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान, मृदा प्रदूषण मृदा के जीवों को नुकसान पहुंचाता है। जैव विविधता ह्रास और पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलन होता है। मृदा प्रदूषण नियंत्रण के उपाय संबंधी पहले में राष्ट्रीय और वैश्विक। पहले, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। किसानों को मृदा स्वास्थ्य का मूल्यांकन कर उचित उर्वरक, रासायनिक इनपुट कम करने हेतु का प्रयोग संबंधी सिफारिश प्रदान करना है। राष्ट्रीय सतत विकास मिशन NMS, जैविक खेती, जैव उर्वरक और वर्मी कंपोस्टिंग जैसी सतत मृदा प्रबंधन पद्धतियों को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय समझौते में स्टॉकहोम कन्वेंशन, POP और पारा पर मिनामाता कन्वेंशन। ब्राउनफील्ड पुनर्विकास कार्यक्रम में दूषित औद्योगिक स्थलों को स्वच्छ करने और उन्हें पुनः उपयोग में लाने के हेतु पहल। प्रमुख उपाय में मृदा उपचार तकनीकें, दूषित पदार्थों को हटाने के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग, फाइटो रिमेडिएशन, प्रदूषण में कमी के लिए वेटिवर सक्सक घास जैसे पादपों का उपयोग। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक उपचार, बायोरिमेडिसिन, इंजीनियर्ड बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों का उपयोग कर प्रदूषकों को तोड़ना। शून्य बजट प्राकृतिक खेती, ZBNB सुभाष पालेकर द्वारा शुरू किए गए आंदोलन में रसायन मुक्त कृषि पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं, जो मृदा संरक्षण और प्रदूषण की रोकथाम में योगदान करती हैं।
अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार, अपशिष्ट का उचित निपटान, पुनर्चक्रण और अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र जैसे दिल्ली के ओखला में स्थापित करना, जिससे लैंडफिल में अपशिष्ट की मात्रा कम हो सके। पर्यावरणीय नियम, प्रदूषण को नियंत्रित करने और मानकों को लागू करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जैसे कानूनों का बेहतर क्रियान्वयन। जन जागरूकता और शिक्षा, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE जैसे संगठनों के माध्यम से मृदा संरक्षण, प्रदूषण की रोकथाम के महत्व के बारे में जागरूकता, जनता को जागरूक करना। स्पंज शहर अवधारणा, यह एक विशेष प्रकार के शहर को इंगित करता है जिसमें जल का संरक्षण, भंडारण, पुनर्भरण प्लस स्थायी रूप से उपयोग किया जाता है। स्पंज शहर एक पारगम्य प्रणाली है जो स्पंज की तरह कार्य करता है। मृदा वर्षा जल की अवशोषित करता है। अवशोषित जल को मृदा द्वारा प्राकृतिक रूप से फिल्टर किया जाता है। शहरी जल भृतों तक पहुँचने दिया जाता है, जिससे शहरी या उपनगरीय कुओं के माध्यम से जल प्राप्त किया जा सकता है। इस जल को आसानी से उपचारित कर शहरों की आपूर्ति के लिए प्रयोग किया जा सकता है।